Hello बच्चों, let's read this question. The question says if the epiglottis does not function correctly. अब यहाँ पे बात हो रही है epiglottis की कि अगर epiglottis जो है हमारा वो properly function नहीं करेगा तो what will happen to the human beings. तो human beings को क्या हो जाएगा अगर वो आपका क्या करेगा, epiglottis ढंग से function नहीं करेगा. तो उसके लिए बहुत जरूरी है ये समझना कि epiglottis क्या होता है, वो देखेंगे हम. अब ऑप्शंस क्या दिए रखी हैं. वन माइट कंजेस्ट, उसको क्या होगा, एकदम से चोक हो जाएगा. कंजेस्ट हो जाएगा मतलब उसको सांस नहीं आएगी, एकदम कफिंग हो जाएगा, तो कंजेस्ट हो जाएगा मतलब. पेरिस्टालसिस विल डिसकंटिन्यू, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, हमारे ईसोफेगस में, वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी. एसिड रिफ्लेक्स डिजीज विल डैमेज द ईसोफेगस. देन हम बात करते हैं स्वेलोइंग विल बी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल. भाई हम स्वेलो नहीं कर सकते, हम निगल नहीं सकते खाने को, तो वो हमारा डिफिकल्ट हो जाएगा या फिर ऑलमोस्ट हम कहते हैं इम्पॉसिबल हो जाएगा. तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसमें कि आपका क्या आ जाएगा. की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे पहले हम, की कॉन्सेप्ट की. अब की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एपिग्लॉटिस की. एपिग्लॉटिस की. अब एपिग्लॉटिस की अगर मैं बात करती हूँ तो एपिग्लॉटिस हमारा क्या आ जाएगा, ये एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है. एपिग्लॉटिस इज अ एपिग्लॉटिस इज अ, ये आपका क्या है, कार्टिलेजिनस फ्लैप है. कार्टिलेजिनस जो फ्लैप है ये. अब ये जो कार्टिलेजिनस फ्लैप है ये क्या करता है, ये कार्टिलेजिनस फ्लैप की अगर हम बात करते हैं तो ये इसको एपिग्लॉटिस एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है. सबसे बड़ी बात है, ढक्कन का काम करता है ये. एंड ये ढक्कन आपका क्या प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड. प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड कहाँ पे एंट्री करता है, इनटू ग्लॉटिस में नहीं जाने देता है, इनटू ग्लॉटिस. तो आपका क्या है, ग्लॉटिस का जो ढक्कन है वो क्या है, एपिग्लॉटिस है. एंड ग्लॉटिस के क्या होता है, ग्लॉटिस है आपका ओपनिंग ऑफ विंड पाइप. अब आपका क्या है कि जब आपकी ओरल जो कैविटी है वहां पे आपका फेरिंग्स है. फेरिंग्स क्या है, एक कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए. तो विंड पाइप भी जाती है, आगे से आपकी क्या है, विंड पाइप जाएगी और पीछे से आपका क्या है, फूड पाइप आएगी. तो यहाँ पे आपका क्या करते हैं कि विंड पाइप के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपका फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद आपकी क्या है, अलग अलग ये आपकी फूड पाइप आ जाएगी. यहाँ पे आपका पीछे से आपकी क्या है, फूड पाइप जाएगी, आगे आपका क्या होता है, ये विंड पाइप होती है, यानी कि ट्रैकिया जहाँ पे होता है. यहाँ पे फेरिंग्स है, ये आपका क्या है, कॉमन पैसेज है दोनों का, एक आगे की तरफ जाएगी एक पीछे की तरफ जाएगी. तो आपका यहाँ पे आपका क्या है, जो विंड पाइप है वहां विंड पाइप में आपका क्या है, ग्लॉटिस है. जहां से आपकी विंड पाइप निकली वो आपका ग्लॉटिस है और उसके ऊपर क्या है, एक ढक्कन लगा हुआ है, वो आपका क्या है, एपिग्लॉटिस है. तो अगर बाई चांस आपका क्या होगा, ये आपका क्या ग्लॉटिस हो जाएगा, ये एपिग्लॉटिस हो जाएगा. तो अगर ग्लॉटिस आपका फंक्शन नहीं करता है, ये तो आपका क्या है, ये फूड पाइप है एंड देन आपका ये आपका क्या है, ये आपकी विंड पाइप है. तो अगर आपका एपिग्लॉटिस फंक्शन नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका जो खाना, जो आप फूड खा रहे हो वो खाना आपका विंड पाइप में चला जाएगा. क्योंकि ये ढक्कन जो है ना, ये ढक्कन प्रॉपरली लगा नहीं है. ये रेड कलर का जो ढक्कन मैंने बना रखा है ये एपिग्लॉटिस है. ये क्या है आपका, एपिग्लॉटिस है. तो अगर ये ढक्कन बंद नहीं होगा तो खाना फूड पाइप में तो जाएगा ही, लेकिन कुछ खाना आपका विंड पाइप में भी चला जाएगा. और अगर विंड पाइप में आपकी एयर जाती है, वहां पे आपका खाना चला जाएगा, तो क्या होगा, आपको एकदम से कंजेशन, आपको एकदम से खांसी आना शुरू हो जाएगी. तो वन माइट कंजेस्ट हो सकता है यहाँ पे. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर आपका क्या हो जाता है, इफ एपिग्लॉटिस, ये ढक्कन जो लगा हुआ है ये अगर आपका उसमें क्या करेगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग जब हम खाने को निगलते हैं, ड्यूरिंग swallowing मतलब कि जब हम swallow करते हैं खाने को, तो क्या हो जाता है, द एपिग्लॉटिस ये क्या करता है, कवर द ओपनिंग. तो cover the opening of wind pipe, opening of the
विंड पाइप, तो विंड पाइप को ये कवर करके रखता है ताकि खाना जो है आपका विंड पाइप के अंदर ना चला जाए। इसलिए आपको कहते हैं कि जब आप खाना खाते हैं तो बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप जब बोलोगे तो एयर आपकी अंदर बाहर जाएगी, सांस तो आप ले ही रहे हो ना, तो साथ में क्या होगा, वो खाना भी आपका ढक्कन अगर ढंग से नहीं खुला, या सॉरी ढक्कन आपका अच्छे से प्रॉपरली बंद नहीं हुआ, या ढक्कन खुल गया आपके बोलते बोलते, तो खाना आपके विंड पाइप में, और आपको खाते खाते एकदम से कई बार आपको खांसी आ जाती है। तो ये आपका क्या है, ये एपिग्लॉटिस उस ढक्कन को बंद करती है और प्रिवेंट करती है ओपनिंग द विंड पाइप, और साथ में क्या करती है, प्रिवेंट करती है प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड, एंट्री ऑफ फूड। अब उस फूड की एंट्री को ये रोक देती है अंदर जाने के लिए, और उसमें क्या होगा, फूड और लिक्विड जो भी हम खाते हैं वो उसकी एंट्री को रोक देती है विंड पाइप में जाने के लिए। तो अगर आपका क्या हो जाएगा, अगर आपका एपिग्लॉटिस फेल हो जाता है, अगर उसका फंक्शन प्रॉपरली नहीं होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, कंजेशन हो जाएगी। तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, कंजेशन हो जाएगी, कंजेशन हो जाएगी। ऐसे लगेगा जैसे छाती में बहुत भारी मतलब कि खाना विंड पाइप में फंस गया तो सांस प्रॉपरली नहीं आएगी, तो उसको हम कहते हैं कंजेशन। तो पहली ही ऑप्शन हमारी बिल्कुल करेक्ट है कि अगर हमारा एपिग्लॉटिस फंक्शन नहीं करेगा प्रॉपरली तो हमें क्या हो जाएगा, कंजेशन हो सकती है। कंजेस्ट और कंजेशन वन इज द सेम थिंग, तो हो सकती है। पेरिस्टाल्सिस विल डिसकंटिन्यू। अब पेरिस्टाल्सिस आपकी क्या है, ये आपकी मूवमेंट है, ये आपकी खाना जब ऐसे जाता है तो ये आपका जो फूड पाइप में जो खाना जाता है ये आपका क्या है, पेरिस्टाल्सिस है। पेरिस्टाल्सिस का जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है ये आपके खाने की, जो आपके खाने को क्या करती है, मस्कुलर मूवमेंट होती है ये, और जिसकी वजह से खाना जो है वो आपका नीचे जाता है, तो उसको हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। और पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट होती है वो आपकी क्या होगी, ईसोफेगस में होगी, ईसोफेगस में होगी। और ईसोफेगस आप में जब आपका फूड वहां पे जाएगा, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर फूड आपका विंड पाइप में चला जाता है, क्योंकि अगर एपिग्लॉटिस में प्रॉब्लम है तो ईसोफेगस में आपकी जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो डिसकंटिन्यू होगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो खाना जो आपका विंड पाइप में जा रहा है वो उसी तरीके से जाएगा। प्रॉब्लम है कि खाना जो विंड पाइप में चला गया उसकी वजह से क्या होगा, तो ये ऑप्शन आपकी गलत हो जाएगी। एसिड रिफ्लेक्स डिजीजेज, एसिड रिफ्लेक्स डिजीजेज जो आपकी है, जब आपका स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम आता है, जब खाना अगर आपका स्टमक से वापस आ जाता है, अगर आपके जो स्फिंक्टर्स जो लगे हैं स्टमक में, जो आपका जो खाना ऑसोफेगस से स्फिंक्टर में जाता है, उसमें स्टमक में जाता है, तो स्टमक से खाना, स्टमक में क्या है, मीडियम एसिडिक है, तो आपका ये एसिड ऊपर ना चला जाए उसके लिए स्फिंक्टर्स यानी कि रेगुलेटर्स लगे हैं, वो उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे एपिग्लॉटिस का उसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपकी बिल्कुल गलत है। देन swallowing विल बी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल, ये भी आपका गलत है। यहाँ पे ये भी स्वेलिंग में भी आपका क्या है कि उस स्वेलिंग के टाइम पे भी आपका एपिग्लॉटिस जो है वो आपका क्या करता है, कवर करके रखता है। तो अगर यहाँ पे एपिग्लॉटिस जो है वो स्वेलिंग पे प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें, तो स्वेलिंग तो आपका जब स्वेलिंग करोगे उसके बाद ही खाना जो है आपका वो किस में जाएगा, विंड पाइप में या फूड पाइप में जाएगा, तो यहाँ पे ये भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास है कि अगर एपिग्लॉटिस जो है अगर फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर सकता है तो वन माइट कंजेस्ट। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, वो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा A. Hope you understood it well. Best of luck.